हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारिक स्टडीज़। और आज की वीडियो में जो है हम 7th क्लास के एसएसटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 7th क्लास के हमने जो है जुलाई अगस्त का सिलेबस अभी फ़िलहाल कंप्लीट करना है। तो इसमें जियोग्राफी के जो है हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। जब पहले हम चैप्टर्स देखेंगे तो चैप्टर 2 है धरती का अंदरूनी और बाहरला रूप, और चैप्टर 3 हमारे पास वायुमंडल और तापमान। हिस्ट्री के हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10 दिल्ली सल्तनत और चैप्टर 11 मुगल साम्राज्य। नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर है, वो है चैप्टर 19 लोकतंत्र संस्थात्मक प्रतिनिधित्व। तो हमारे पास टोटल 2 मंथ्स के अंदर अंदर 5 चैप्टर हैं। तो नंबर 1 पे हम एक प्लान प्रिपेयर करेंगे। तो 5 चैप्टर्स हमारे पास 60 डेज़ हैं कवर करने के लिए। तो यानी पर चैप्टर हमारे पास 12 डेज़ हैं। अब ये जो 19 चैप्टर है ये थोड़ा इजी है, तो इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। और इसके अलावा जो है वो बाकी के जो चैप्टर्स हमारे पास हैं उन्हें हम थोड़ा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, धरती का अंदरूनी और बाहरी रूप। तो ये चैप्टर जो है हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास बुक आ चुकी है 7th क्लास की। तो इसमें चैप्टर के जो पेज नंबर है वो है 9 to 22। तो हम 9 नंबर पेज पर चलेंगे। तो सॉरी, हम थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए। तो क्या है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा स्पीड जो है वो काम ख़राब कर देती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा स्पीड नहीं पकड़नी है। अभी हम पीछे चलेंगे, ये चलते चलते ये हम पहुंच गए चैप्टर 2 धरती का अंदरूनी और बाहरी रूप। तो अभी जो है हम पेंसिल को निकालेंगे। पेंसिल हमारे पास आ चुकी है, पेंसिल चेक कर ली है। अभी इसके बाद ये स्टार्टिंग का पैरा तो ऐसे ही होता है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, स्टूडेंट पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, पिछली श्रेणी में असी सूरज परिवार साडी धरती ग्रह दे रूप इस अध्ययन किया है, जैसे तैसे धरती आकाश विच चले गए चित्रानुव्याख्या। इसे जाने दो यार, काम खराब है इसका, इसको भगा दो सबको। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, मतलब पैरा नंबर 2, गलती हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, पैरा पैरा जो है वो पका होता है। तो इसमें क्या कह रहा है ये, सबसे पहले असी भारत दे अंदरूनी भागा बारे पढ़ांगे। धरती धरती के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो है हम धरती के अंदरूनी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब अंदरूनी पार्ट यहाँ पर देखिए, ये धरती है, ये ऊपर के क्रस्ट है जहाँ पर हम रहते हैं। अब हम धरती के अंदर जाने वाले सुरंग खोद के पढ़ाई करेंगे धरती के अंदर के बारे में। ठीक है, ऐसे सुरंग खोद करके जैसे यहाँ पर खोदी हुई है, इस तरीके से हम धरती के अंदर के बारे में पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर में। सीरियस में सुरंग नहीं खोदनी, किताब के अंदर से पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अंदरूनी भाग के बारे में पढ़ाई करेंगे, हमें पता चल गया। स्लाइड को छोड़ो। अब जैसे पिछले पार्ट में भी हमने पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा पिछले पार्ट में कि धरती के समूचे तौर पे 3 मंडल हैं। अभी ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि धरती के समूचे तौर पे 3 मंडल हैं। सॉरी यार, लाइन ऊपर चली गई, आगे पढ़ेंगे हम। 3 खोल थल मंडल धरती चापड़ मेंटल केंद्रीय भाग। तो बहुत कुछ बता रहा है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि ये कह रहे थे कि धरती के जो है वो 3 परतें हैं। तो ये क्या कह रहा है आपको, धरती की चापड़, मेंटल और केंद्रीय भाग। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थलमंडल, चापड़ और मेंटल और केंद्रीय भाग ये बता रहा था आपको। तो इनको आम करके हम कहते हैं सियाल, सीमा और नाइक। इनके भी नेम याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको चैप्टर्स पढ़ते बताऊंगा, फिर आपको डिटेल में समझ आएगा। अभी आप इसे समझें कि जो थल मंडल है इसमें धरती दी चापड़ या पेपड़ी जिसनु सियाल आखते हैं। मतलब थल मंडल के अंदर जो है वो धरती की चापड़ या पेपड़ी जो ऊपर के ये दिस वन क्रस्ट होती है, ये जो लाइन मेरी जा रही है ये चीज कवर होती है। थल मंडल के बारे में आपको पढ़ा होगा, आपने मंडल पढ़ा है, थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। ये 4 मंडल होते हैं, लेकिन ये बीड़ी वाले नहीं होते। तो इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो ये कह रहा है कि जो थल मंडल है, सबसे मतलब जमीन वाला मंडल, तो उसके अंदर जो है ये धरती की पेपड़ी या चापड़ी आती है, जिसको हम सियाल कहते हैं। थोड़ी बहुत लैंग्वेज मिस्टेक हो जाती है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो अभी हम जो है, सॉरी ज़्यादा नीचे आ गए।
ये धरती की फ़ोटो देख के मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ धरती की फ़ोटो से। सॉरी, पहले हमें थोड़ा सा इसे जूम करना होगा ताकि आप डिटेल में समझ सकें। आई थिंक क्लियर होगा। पेंसिल निकाल लेनी चाहिए हमें। तो पेंसिल आ गई। अभी ये सिंपल बता रहे हैं, ये धरती आपको ओरिजिनल नहीं दिखा रहा है, धरती का दूसरा व्यू दे रहे हैं। तो ये गोल गोल धरती है, यहाँ से इस धरती का एक टुकड़ा कर दिया गया है, जैसे केक का टुकड़ा करते हैं। अभी आपको डिटेल में बता रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला इतना इतना पार्ट है, तो इसे धरती की पेपड़ी या चापड़ी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 100 से 0 से 100 किलोमीटर तक ये गहरा होता है। अभी उसके बाद जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक दूसरा पार्ट है जिसे कहते हैं मेंटल। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक तीसरा पार्ट है जिसे कहते हैं आउटर कोर। और यहाँ से लेकर के ये जो लास्ट पार्ट बचा है इसे कहते हैं इनर कोर। तो इसके बारे में हम ठीक से भी पढ़ाई करेंगे। तो इसकी जो है, ये आपको यहाँ पर इनकी लंबाई दिख जाएंगे, कितने कितने गहरे मतलब चौड़ाई में फैले हुए हैं। ये 2900 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पे दूसरी तरह से व्यू दिया गया है कि इतने इतने एरिया को, जितने जितने एरिया मैंने पेंसिल लगाई है, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर, यानी क्रस्ट या अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, यानी ऊपर की चापड़ी पेपड़ी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये अब जहाँ मैं पेंसिल लगा रहा हूँ, पेंसिल का कलर बदल लूँ वरना स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। पेंसिल का कलर मैंने बदल लिया है। अब ये जो नीले रंग की पेंसिल जहाँ, ओहो उल्टा बटन दबा दिया, नीले रंग की पेंसिल जहाँ लगी है इसे कहते हैं मेंटल। अब ये आप यहाँ पर जो ये रेड रेड एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। अभी इसके बाद हम और आगे चलेंगे। यहाँ अब जब मैं दोबारा नीले रंग की पेंसिल लगा रहा हूँ तो ये धरती के कोर यानी केंद्र माना जाता है। तो इतना इतना पार्ट लिक्विड है और ये वाला पार्ट सॉलिड है। अभी उम्मीद है कि आपको ये धरती के थोड़े मेंटल सेंटल समझ आ गए होंगे। अभी इसे इरेज करके हम ओरिजिनल धरती की फ़ोटो के साथ आपको समझाएंगे सेम यही चीज़। तो इसे हटा देते हैं। अभी साइड में ये असली धरती की हमने चीरफाड़ कर दी है। अब यहाँ पर पेंसिल निकाल कर आपको समझाएंगे। ये धरती की ऊपर से चापड़ी पेपड़ी है ये वाली, ये नीचे मेंटल भाग है, ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है। अभी उसके बाद आउटर कोर में चलेंगे तो ये जो और ज़्यादा येलो भाग है ये आउटर कोर है, और ये और ज़्यादा येलो भाग है ये सबसे इनर कोर है यानी अंदरूनी भाग। अभी यहाँ से अगर आपको समझाएं तो पेंसिल का कलर बदल के समझाते हैं आपको। अब मैच मिलान जैसे हम करते होते हैं वैसे समझाएंगे। तो ये इनर कोर जो है वो ये वाला है, आउटर कोर जो है वो ये वाला है, और ये सेंटिमेंटल पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है, और ये क्रस्ट यानी पेपड़ी जो है ये ऊपर वाला पार्ट है, या यूं कहें ये वाला पार्ट है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, इसे छोटा कर लेते हैं वरना प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है थोड़ी सी हमारी। अब अगर आप ये पैरा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना हमने मेनली आपको समझा दिया है कि इस पैरे में क्या क्या होगा। अब सियाल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सियाल हमने यहीं कैसे शुरू की थी ना, हाँ ये सियाल आते हैं। इस भाग की आम मोटाई 100 किलोमीटर है, यानी कि ये 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। 0 से 100, माइंड मत करना, मेरे पास पेन नहीं है, माउस से चला रहा हूँ मैं। तो इतनी चीज़ हो गई। अभी इसके बाद इस विच सिलिकॉन ਅਤੇ एल्यूमिनियम ਦੇ ਵਧੇਰੇ तत्व मिलते हैं, मतलब इसे मोस्टली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है। तो सिलिकॉन ऐसा ही मैंने आपको कहा था ट्रिक बताएंगे, तो ये ट्रिक है। सिलिकॉन का आप जो है स्टार्ट का ऐसा ही ले लें, और एल्यूमिनियम का यहाँ पर जैसे लिखा है AL ले लें, AL। तो ये बन जाता है सियाल। यही सेम चीज़ जो है यहाँ पर बताई गई है। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इरेज करना होगा हमें एक्स्ट्रा पार्ट, सॉरी। हाँ क्या है ना, मेरे पास इक्विपमेंट पूरे नहीं है, तो पेंसिल निकाल लेंगे। ਵਧੇਰੇ तत्व मिलते हैं, इस करके इसमें सियाल के नाम नाल जानते हैं। जिवें सियाल का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको समझा दिया भी कैसे बना सियाल। इसकी ऊपर की परत जो है उसकी मोटाई समुद्र तल से 4 से 7 किलोमीटर है, और महाद्वीपी भाग दे औसतन 35 किलोमीटर थे, पहाड़ा थे इस दी 70 किलोमीटर। यानी आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा।
तो मैंने आपको कहा था इसमें सिंपल अगर आपको समझना है तो मैं समझाता हूँ आपको। हम समुंदर से चलेंगे, ये हमारे पास समुंदर है। समुंदर आपको मैं ब्लू कलर से बता देता हूँ। हम यहाँ से लेकर के चलेंगे। ओह यार, ब्लू कलर आ गया। तो ये हमारे पास समुद्र है। ओके, अभी समुद्र का ये सी लेवल है जहाँ हमें पानी दिखता है। अब ये इतने इतने एरिया में समुद्र के पानी भरा हुआ है। इतना हो गया। अभी इसके बाद जो है ब्राउन कलर से हम ज़मीन को डिनोट करेंगे। अभी यहाँ से ज़मीन शुरू हो गई। अभी ज़मीन भी काफ़ी नीचे तक है तो हम ज़मीन को सिर्फ ब्राउन कलर में भर देंगे। ज़मीन हो गई हमारे पास। उसके बाद अभी पहाड़ की बारी है। पहाड़ ग्रीन कलर का होता है, हम सिंपल भर देते हैं। तो यहाँ से पहाड़ का आपको पता है लेवल ऐसा सा हो जाता है। तो इसका जो है हम पहाड़ में ग्रीन कलर भर देंगे। थोड़ी ड्राइंग वैसी है, ज़्यादा माइंड ना करना आप लोगों के। तो अभी यहाँ पे क्या कहता है कि समुद्र तल से महाद्वीपीय भाग के औसतन ये 4 से 60 किलोमीटर होती है समुद्र में। तो हम रेड कलर ले लेंगे इसी समझाने के लिए। अभी जो सियाल की लंबाई है, अगर आप यहाँ से लेंगे तो ये 4 से 7 किलोमीटर तक है। अभी महाद्वीपीय भाग यानी ये तल का भाग, तो यहाँ पर 4 से 7 किलोमीटर तो इतना ही रहेगा, है ना। लेकिन ऊपर की तरफ जो है और बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये इतना बड़ा एरिया हो जाएगा जो औसतन बनेगा 35 किलोमीटर सॉरी। अब ये पहाड़ हैं, तो पहाड़ में जो है फिर ये यहाँ से काउंट होगा पहाड़ के टॉप से, तो ये 70 किलोमीटर तक होगा। तो आज जो है वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही। अगर रही होगी तो हम सॉल्व कर देंगे। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डॉट नेट के साथ करें उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6वीं से 12वीं आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे 5 सेकंड में सिर्फ डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉट नेट पर चल रहे हैं इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां आपको पूरे कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए।